जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 27वें मास प्रायण का आज प्रारंभ है। इस मास प्रायण में भी आज लंका कांड के अध्ययन में हम श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच के युद्ध का प्रसंग हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही रावण का वध आज होगा और सभी रानियों का विलाप और विभीषण को राज्याभिषेक तक का अध्ययन हम करेंगे। तो आओ हम शुरू करें रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। तेहि निसिहि सीता पहि जाई, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। श्री रामचंद्र जी ने कल के युद्ध में बहुत ही तरह के घोर युद्ध को किया था और श्री राम जी ने रावण को नीचे कई बार मार गिराया और उनकी माया को समाप्त किया। और इधर राक्षसी त्रिजटा सीता जी के पास गई और उन्हें सीता जी के पास जाकर सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में भी बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होय इहि कह कहसी किन माता, केहि विधि मरहि विश्व दुख दाता। सीता जी का मुख कुछ उदास हो गया और उनके मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। तब सीता जी ने त्रिजटा से पूछा, हे माता, बताती क्यों नहीं हो, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला वह किस प्रकार से मारा जाएगा? रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, विधि विपरीत चरित सब करही। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हों हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी वह नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही है ही जो उसे रावण को जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सौ देव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। और जिस विधाता ने मुझसे दुस्सह दुख सहन कराए हैं और लक्ष्मण जी को मैंने कड़वे वचन सुनाए हैं। रघुपति बीर हैं सबिष सर भारी, ताकी ताकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव ना आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर
मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, अर्थात जिंदा कर रहा है। दूसरा कोई नहीं उसको बचा रहा है। बहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सूरती कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राज कुमारी, उर सर लागत मरी सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके सीता जी बहुत ही प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उरहतिये नाते ही, यही कह हृदय बसती बैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जान की उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरही रिपु एहि विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ और विषाद भी हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का तुम त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार से मरेगा। दोहा, काटत सिर होइहि बिकल छुटी जाइहि तव ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरी हहीं रामू सुजान। सिरों के बार बार कट जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्जामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहीं बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभायो सुमिरी बैदेही, उपजि बिरह बितायति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत ही विरह व्यथा उत्पन्न होने लगी। निसहीन ससी निंदती बहु भांति, जुग सम भई सिराती नाराती। करती बिलाप मन ही मन भारी, राम बिरह जान की दुखारी। और वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं है। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन बहुत भारी विलाप करने लगती हैं। जब अति भइयों बिरह उरदाहु, फरकेहूँ बाम नयन अरु बाहु। सगुन विचारी धरी मन धीरा, अब मिल हहीं कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धारण कर लिया कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी मुझे अवश्य आकर मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशी रावणु जागा, निज सारथी सन
खीजन लागा। 60 रन भूमि छड़ा इसी मोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। इधर आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग क्यों कर दिया? अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोरु भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनी आगवनु दशानन केरा, कपिदल खरबर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर पुनः युद्ध को चलें। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जह तह भूधर बिटप उपारी, धाय कटक कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कट कटाकर दौड़े। छंद है धाये जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा, अति कोप कर ही प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाही दल बलवंत की सन घेरी, पुनि रावण लियो चहु दिशु चपेट नहीं मारी, नख नहीं बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़ रहे। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चलते हैं। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर को निर्दीन कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा, देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंत रहित होई निमिष बहुकृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और वहाँ से अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने अपनी माया पुनः फैलाई। छंद, जब कीन ते ही पाषंड भय, प्रगट जंतु पर चंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जब उसने पखंड माया रचा तब भयंकर जीव वहां पर प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हो गए। जो गनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सध्य सोनित पान, नाचही करही बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ियां लिए हुए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारू बोलही घोर, रही पूरी धुनी चहु ओर, मुख बाही धावही खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर वानरों को खाने दौड़ती हैं। तब वानर वहाँ से भागने लगते हैं। जह जाही मरकट भागी, तह बरत दे कहीं आगे, भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसें बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती हुई देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित करी कीस, गरजियो बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थका हुआ देखकर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर भी अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुबट मी जही हाथ,
यही विधि बिक सकल बल तोरी, तही कीन कपट बहोरी। हा राम, हे रघुनाथ, पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटेसी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण, तिन्ह रामू घेरे जाई, चहु दिसी बरुत बनाई। और रावण ने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए, जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूं धरहूं जनी जाई, कटक टही पूछ उठाई, दह दिसी लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगते हैं, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। छंद तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की बरबारी, तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, और सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर को पी, निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाड़ घेरा बनाए हुए वहाँ खड़ी है। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में ही रावण की सारी माया को समाप्त कर दिया, उसे हर लिया। माया विगत कपि भालू, हर्षे बिटप गिरी गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावणु, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं, सत्य शेष सारद निगम, कभी तेव तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर और भालू सभी बहुत ही प्रसन्न हुए और वृक्ष तथा पर्वत लेकर वे सब पुनः लौट पड़े और श्री राम जी के बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर से कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते हैं। दोहा ताके गुण गन कछु कहे, जड़मती तुलसीदास, जिमी निज बल अनुरूप, ते माछी उड़ही आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के कारण आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार, बहु मरत न भट्ट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध, मुनि व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं श्री रामचंद्र जी के द्वारा बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस युद्ध को देखकर बहुत तरह से व्याकुल होने लगते हैं और उनके मन में उस व्याकुलता के कारण कलेश भी उत्पन्न होता है कि ये रावण श्री राम जी के मारे क्यों नहीं मरता है। उमा काल मर काटत बढ़ही शीस समुदाई, जिमि प्रीत लोभ लाभ अधिकाई।
मरही न रिपु श्रम भयु विशेषा। राम व भीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह पुनः बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मरे जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। नाभि कुंड पीयूष बस यहाँ के, नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए कर बान कराला। विभीषण ने बोला कि इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर ही जी रहा है, उसी के बल पर ही वह जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही श्री कृपालु रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हाथ में एक विकराल बाण लिया और उसका संधान किया। अशुभ होन लागे है तब नाना, रोवहीं खर श्रुकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हे तू, प्रगट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशुकन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी भी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाहा होन अति लागा, भयु परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रत वही नयन मग बारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व अर्थात योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। छंद प्रतिमा रू दही पबी पात, नभ अति बात बह डोलती मही। बरसही बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलही जय भाए। सुर सभे जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी भी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 की पुकार करने लगे और देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा, खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानहूँ काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने
31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प चल रहे हों। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। लै सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे तीसरे बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धस ही धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेहु मरत घोर रव भारी, कहाँ रामूरन हतों पचारी। धड़ जो है प्रचंड वेग से दौड़ते हैं, जिससे धरती नीचे धंसने लगी। तब भी प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गजर भूदर। धरनी परेयु 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्रों, नदियों, दिशाओं के हाथी और पर्वत सभी शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के 2 टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चल जहाँ जगदीसा। प्रवेशी सब निशंग महु जाई, देखी सुरन दुदम्भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर पुनः तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी भी बहुत हर्षित हुए। ब्रह्मा जी ने जय भर जय की ध्वनि करके बार बार श्री राम जी की प्रशंसा की। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो, श्री रघुवीर जी की जय हो। वर्ष ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकंद की जय हो, मुकंद की जय हो। छंद जय कृपा कंद मुकंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हर्ष संकुल बाज दुदुम्बी गह गही, संग राम अंगन राम अंग अनग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु,
हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भी भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। धम नगाड़े वहाँ बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की भी शोभा प्राप्त की। छंद है, सिर जटा मुकट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नील गरि पर तड़त पटल समेत अडुगण भ्राजही, भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने, जनु राये मुनीता माल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुण्य शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मगन हुई निश्चिल बैठी हैं। दोहा, कृपा दृष्टि करी वृष्टि, प्रभु अभय किए सुर वृंद, भालू कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकंद की जय हो, ऐसा कहकर वो पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबती बृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर गई। स्त्रियां रोती हुई उठकर दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर वे रावण के पास ले आई। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुष संभारा, उड़ ताड़ ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए और देख कई संभाल उनसे नहीं हो रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगी। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सखही न भारा, सोतन भूमि परेहु भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू ना धीरा, भुज बल जिते हूँ काल जम साई, आज परे हूँ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पृथ्वी पर पड़े हो। जगत बिदत तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी ना जाही, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कोहु
कुल रोअन हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई भी यहाँ पर रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिसपनित नावही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचत नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात ये उचित ही है। काल बिबसपति कहा न माना, अग जग नाथु मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का भी कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके तुमने जाना। छंद है, जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन, पावक हरि स्वयं जे ही नमत शिव ब्रह्मादि, सुर पिए भजेहूँ नहीं करुणाय मयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापो, धम्य तव तनु अयम तुम हूँ दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। अर्थात दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य कर मानकर जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को ही प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह मय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा, एह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। और अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी थी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सभिन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनक आदि तथा और भी जो परमार्थवादी अर्थात परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, उन्होंने इस प्रकार से सुख मनाया। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गई भीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निहार कर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में भी बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुजही आयसु दीना।
लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुर्विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर वे विभीषण को धैर्य बंधाएं, और लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौटकर आ गए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोकाम। कीनी क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिए जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और विभीषण से कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब उनका क्रिया क्रम किया। दोहा मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे अर्थात रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिरु नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामंत मारुति नए सीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारे हूँ तले तिलक कहियूँ रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवयूँ, आपू सिरस कपि अनुज पठावयूँ। सब क्रियाक्रम करके विभीषण पुनः आकर श्री राम जी को सिर नवाते हैं। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचना, कीनी जाहि तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर सारी राज तिलक की व्यवस्था की और आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोली कपिली ने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। राज तिलक करके सभी वानर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के आगे सिर नवाया। उसके तदंतर विभीषण जी सहित सब श्री रामचंद्र जी के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। उनके प्रिय वचन छंद में हैं कि ये सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज तिहु पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहित सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाइहिं। संसार सिंधु अपार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि
तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार कर जाएंगे। दोहा, प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं आदही कपि पुंज, बार बार सिर नावहीं गहही सकल पद कंज। प्रभु के वचनों को सुन के वानर समूह तृप्त हो गया। वे सब बार बार मिलकर अपना सिर नवाते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और बार बार उनकी जय जयकार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। रावण को परम गति प्राप्त हो गई है। अब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को सीता जी के पास भेजेंगे। आगे की कथा कल के अंश में हम पढ़ेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।